परम आदरणीय, परम पूज्य, भारत के गौरव और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं आदरणीय महाराज जी, उत्तर प्रदेश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं एल्केमिस्ट के मेरे दुखी निवेशक भाई और बहन, आज मुझे अखबारों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कानपुर की एक टीम एल्केमिस्ट कंपनीज और उसके भ्रष्ट चेयरमैन केडी सिंह के फर्जीवाड़ों की जांच के लिए प्राथमिकी संख्या 0234 ऑफ 2019 दिनांक 5/9/2019 थाना कोतवाली कानपुर नगर की जांच के लिए एल्केमिस्ट कंपनी के मुख्यालय चंडीगढ़ गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रीगण और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आप सभी से सीधा प्रश्न है कि EOW की जांच के लिए टीम का चंडीगढ़ जाना राज्य सरकार द्वारा जनता को सरासर मूर्ख बनाने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ भारत की जनता से 1 लाख करोड़ रुपए लूटने वाला केडी सिंह, जिसने करीब 1 करोड़ जनता को लूटा है और उनके जीवन भर की खून पसीने की कमाई डका करके बैठ गया है, और भारत की सभी एजेंसीज को करोड़ों रुपया रिश्वत देकर भ्रष्ट करने वाला और अपने निर्देश पर पूरे देश की जांच एजेंसियों को चलाने वाला यह महापापी केडी सिंह, और दूसरी ओर EOW जैसा भ्रष्ट विभाग और उसके भ्रष्ट अधिकारी, इन दोनों महाभ्रष्ट लोगों के मिलन का परिणाम सिर्फ इतना ही होगा कि केडी सिंह जैसा भ्रष्ट इनको करोड़ों की रिश्वत देगा और ये टीम सरकारी पैसे से 1 सप्ताह मौज करेंगे और 1 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट देंगे, और ऐसी गोलमाल रिपोर्ट देंगे जिसमें केडी सिंह का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं होगा और मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और 1 करोड़ एल्केमिस्ट कंपनीज के निवेशक जो भुखमरी का शिकार हो गए हैं, आत्महत्या कर लेंगे और उनकी मौत पर आप सभी नेता लोग तालियां बजाइएगा। और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस प्रकार के कृत्य पर। एल्केमिस्ट कंपनीज पर देश की एक अच्छी संस्था सेबी ने 4 वर्षों की गहन जांच की और केडी सिंह नाम के राक्षस को पूरा मौका दिया, और गहन जांच के बाद दिनांक 21/6/2013 को 50 पन्ने का प्रेस का एक विस्तृत निर्णय दिया और बिल्कुल क्लियर व्यवस्था दी कि केडी सिंह और उसके सभी निदेशक गण, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सभी कंपनियां एल्केमिस्ट नाम की महाभ्रष्ट हैं, चोर हैं, जनता का पैसा हड़पने वाले हैं। और इस आदेश की प्रति मैं आप सभी लोगों को, माननीय गणों को 10 बार से अधिक बार भेज चुका हूं, लेकिन आपको कुछ भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पढ़ने का समय नहीं है। आपको समय है खाली अपना वोट बैंक मजबूत करने का, ताकि आप सालों साल इस भोली वाली जनता पर राज करते रहें और इनके पैसे पर मजा करते रहें। बहुत अफसोस होता है, लेकिन कमाल की बात कि आप सभी बड़े देशभक्त बनते हो, लेकिन आपके ऐसे कार्य देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि सेबी के निर्णय की प्रति बीजेपी सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को भेजी गई। सीधे सेबी ने भेजी, मैंने भी भेजी, सेबी के सभी मुख्यमंत्रियों को भेजी, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को भेजी और निवेदन किया कि एल्केमिस्ट की सभी कंपनियों को बंद कराया जाए, केडी सिंह और सभी निदेशक गणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जाए, और एल्केमिस्ट को आदेश दिया कि जनता से लूटा धन मैं ब्याज के तत्काल वापस करो। लेकिन आज इस निर्णय के 7 साल हो रहे हैं
लेकिन माननीय मेरे देश के महान प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रीगण और प्रदेश के मुख्यमंत्री, देख लें आपकी क्या परफॉर्मेंस है कि इस देश का लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से आप लोग मेंटेन कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। 1 करोड़ निवेशकों में से एक को भी पैसा नहीं मिला है और आप अपने आप को बहुत बड़ा महान नेता कहते हैं, तालियां बजवाते हैं। 1 वोट आपको नहीं मिलना चाहिए। केडी सिंह इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 14/9/2014 को अपील संख्या 7924-7925 के माध्यम से केडी सिंह की अपील को खारिज किया, जिसका अर्थ यह है कि उन्होंने सेबी के आदेश को सही माना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के आदेश को सही माना और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेश जैसी मान्यता प्रदान कर दी। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है कि अब आप किस बात की जांच करा रहे हैं? क्या आपकी ईओडब्ल्यू सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी हो गई है या आप सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हैं? आप तो लगता है पूरी दुनिया से बहुत बड़े हैं। अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते हैं आप लोग। आप सभी मिलकर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, देश के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं और जो आपने संवैधानिक शपथ ली है पद ग्रहण करते समय, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका मखौल उड़ा रहे हैं। आप सभी अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति पूरी तरह से फेल हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जांचों का नाटक बंद करिए, केडी सिंह और उसके समस्त निदेशकों को गिरफ्तार करिए और कोर्ट से आजीवन कारावास का आदेश प्राप्त करिए और प्रत्येक उसकी संपत्ति केडी सिंह और एल्केमिस्ट कंपनियों की जो भारत में या भारत के बाहर है सीज करिए। मेरे गरीब देश के 1 करोड़ निवेशकों का पैसा मैं ब्याज के वापस कराइए या खुद वापस करिए। प्रत्येक अपराध सरकार के विरुद्ध अपराध होता है। अगर वो केडी सिंह से नहीं वापस करा पा रही है तो सरकार स्वयं वापस करे और उसके परिवार को, केडी सिंह और उसके परिवार की हालत भिखारी से भी बदतर बना दें। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। यदि माननीय अदालतें केडी सिंह और उसके निदेशकों को फांसी की सजा सुना दें तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। उसको फांसी ही होनी चाहिए। आप सभी लोगों को अगर इंक्वायरी का ऑर्डर का नाटक ही करना है तो किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा करवाएं और इंक्वायरी जांच की नित्य प्रति रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे दिलवाएं। मैं देखता हूं कि कैसे फर्जीवाड़ा होता है। इसके पहले भी मैं आपसे 10 बार निवेदन कर चुका हूं कि उपरोक्त एल्केमिस्ट कंपनियों का पिछले 10 वर्षों का ऑडिट करवाएं, फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं। आप जांच की बात करते हैं, जांच करवाइए। किसी ईमानदार फॉरेंसिक ऑडिटर से जांच करवाइए और इस जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसा कि आम्रपाली बिल्डर के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर फॉरेंसिक जांच हुई और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद 50,000 निवेशकों के साथ न्याय हुआ और सारे निदेशक जेल भेजे गए। यही मैं चाहता हूं और उसकी समस्त संपत्तियां सीज की गई। माननीय मंत्रीगण, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के शासनकाल में सरकारी धन की लूट हुई और सरकार की संपत्तियों को लूटा गया, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में जनता और जनता की संपत्तियों को लूटा गया और लूट की रकम बीजेपी के शासनकाल में ज्यादा बढ़ी है बजाय कांग्रेस के शासनकाल के। क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में 25 करोड़ से अधिक लोगों को सहारा एल्केमिस्ट और आपकी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, रोज वैली, शारदा, पीएससीएल, अनेक ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जिसमें 25 करोड़ से अधिक जनता को, यानी कि लगभग 1/4 देश की जनता की खून पसीने की जीवन भर की कमाई लूट ली गई और 25 लाख करोड़ से अधिक रुपया लूटा गया। इतना लूट कांग्रेस में भी नहीं हुई। आप स्वयं ही समझ लें। आदरणीय मोदी जी, आप स्वयं ईमानदार हैं, परंतु आपके शासन के लोग नहीं हैं, क्योंकि ईमानदारी केवल पैसों की नहीं होती है। जो सरकारें जनता के पैसों की सुरक्षा ना कर सकें, लूटी हुई जनता के साथ न्याय ना करा सकें, उन्हें ईमानदार कहना ईमानदार शब्द का अपमान है। इसलिए बीजेपी एवं कांग्रेस 2 सगे भाइयों की तरह हैं और दोनों ही लुटेरे हैं। इस विषय में मैं खुली बहस करने को हमेशा तैयार हूं। आप टीवी पर या लाल किले पर
या कहीं पर भी मुझसे बहस कर सकते हैं, और चाहे जितनी लंबी बहस कर सकते हैं। एक शब्द झूठ नहीं बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, और आप सबकी पोल पट्टी खोल के रख दूंगा। जय हिंद, जय भारत।